वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। 7 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कश्मीर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का है। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है, नहीं 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही अब सही पकड़े हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं, हम पागल हो गए हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया, अच्छा। इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है। हमारे रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ये मसला रोटी का क्या है? रोटी का मसला यही है ना, रोजगार होना चाहिए, रोजगार कम हो रहा है, बिल्कुल ही कारोबार कम हो रहा है सारी। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा। गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा। जय हिंद दोस्तों, ब्राइट न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है।
दुनिया के 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नेतृत्व करे और वैश्विक मोर्चे पर उनकी आवाज बने। इस मुद्दे पर बात करते हुए पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तानी अवाम से सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए पाकिस्तानी अवाम ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा वो जो अपने देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर ने भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जिस तरह से रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ डील कर है काबिले तारीफ है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय गरीब देशों की मदद की। जब भी किसी देश पर मुसीबत आती है तो मोदी सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानी शख्स ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय के लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। भारत के लोग मोदी की इज्जत करते हैं। इसके अलावा दुनिया के बाकी देश के लोग भी मोदी की इज्जत करते हैं। वो दुनिया को रिटर्न दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस काफी ज्यादा है। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है। वो मुझे मैसेज पे मैसेज भेजती है। तो वो मुझे कहती है कि आबिद भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, अब ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे। डर तो लगता ही है इंसान को। ऐसे ही है, जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आगे। बताया था मैंने आपको कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। तो मैं खुद कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ विजिट करने। ये देखिए मैं एलओसी के पास भी था। अच्छा, ये पीछे इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इसे फोकस करें, इसका मतलब है उतना करीब हम इंडिया के नहीं गए जितना आप। भाईजान बड़े प्रोटोकॉल से इधर पहुंचे थे हम, इधर आराम से नहीं पहुंच सकता इंसान। अच्छा। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, कोई खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। आया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी, कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसे की पीछे और वो सॉफ्टवेयर